बिहार में एनडीए की सरकार बने हुए 1 महीना से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। नीतीश कुमार, जो इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने अपनी कुर्सी अब आरसीपी सिंह को थमा दी है। बिहार में नीतीश कुमार के अनुसार सब कुछ ठीक चल रहा है और हम लोग भी नए साल में अब बस एक दिन के बाद प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में एक ऐसा बयान आरजेडी की तरफ से आ गया है जो बयान इस ठंड के मौसम में गर्मी को ला रहा है। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे हम किस बयान की बात कर रहे हैं। श्याम रजक ने कहा है कि जेडीयू के 17 से अधिक विधायक जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीति इस ठंड के मौसम में गर्मा गई है। तो चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर और पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी जी हमारे साथ हैं। आज़ाद गांधी जी, ठंड का मौसम है, लेकिन इस ठंड में आप लोगों के तरफ से और ख़ास करके आप लोगों के अभी अभी आए नए सहयोगी जो हैं श्याम रजक जी, उन्होंने कह दिया है कि 17 से अधिक विधायक जो है जेडीयू के वो हमारे संपर्क में हैं। आप तो बहुत करीबी हैं, आरजेडी से जुड़े हुए हैं, क्या ऐसा है? ये सही बात है क्या? देखिए, जो वर्तमान की जो सरकार है और जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उनकी नाव डगमगा रही है। वो अपने आप को बेचैन महसूस कर रहे हैं कि हम कैसे भाजपा के साथ हम मिलकर सरकार चला रहे हैं, काफ़ी प्रेशर में है। और जो उनके विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक हैं, मैं तो आदरणीय नेता हमारे श्याम रजक जी 17 की बात कहे हैं, संख्या बल और बढ़ रहा है। काफ़ी बेचैनी है विधायकों में। जो सोशल जस्टिस की धारा के लोग हैं, जो चाहते हैं कि बिहार में उन्नति हो, प्रगति के शिखर पर जाए, गरीबों का कल्याण हो, सेकुलर माइंडेड जो लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी रहें। तो ये क्यों? आप श्याम रजक 17 बता रहे हैं, आप उससे ज़्यादा बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये मामला तब से उठ रहा है जब से आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया? क्या उसके वजह से जेडीयू के विधायक खुश नहीं है क्या? देखिए, ये तो उनका अंदरूनी मामला है, किनको अध्यक्ष बनाए किनको नहीं बनाए, लेकिन ये बातें पहले से चलती आ रही है। अभी हम लोग इसको छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग तोड़ने पर विश्वास नहीं करते, हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं। उन विधायकों का प्रेशर काफ़ी है कि हम यहाँ रहना नहीं चाहते, हमको एडजस्टमेंट करिए। काफ़ी संख्या है, 17 तो आदरणीय श्याम रजक जी के भी नॉलेज में है, और कई लोगों का एक अलग अलग अपना दायरा है। उन दायरा की चर्चा करें, विभिन्न दायरों की, तो हमको लगता है संख्या बल बढ़ेगा। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन डिप्टी सीएम कह रही है कि आरजेडी अपने घर को बचाए, अपने युवराज को पहले बिहार बुलाए। युवराज तो पिकनिक मनाने के लिए निकल गए हैं। देखिए, युवराज कहीं भी हो, वो सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा चिंतक है, सोशल जस्टिस है। अगर कहीं भी हैं तो ये नहीं है कि ये बिहार की चिंता उनको सता नहीं रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो डिप्टी सीएम है, वो अपना पहले घर देखें, उसका भाई कैसे बेतिया में कर रहा है, क्या हालात बना कर रखा है। खुला नंगा नाच बेतिया, मोतिहारी ऐसे शहरों में हो रहा है। जो अपने भाई पर नियंत्रण नहीं रख सकता है, वो क्या बिहार की और युवराज की बात करेगा? पहले घर को तो देखे, अपना वो घर को देखे। इससे भी तो आप लोग कहीं से ये इसको मत छुपाइए ना कि आप लोग जब विपत्ति आती है या कोई ऐसा बयान आ जाता है, तब आप लोगों के जो प्रमुख हैं तेजस्वी यादव, वो दिल्ली चले जाते हैं। आखिर दिल्ली क्यों जाते हैं? देखिए, दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, पॉलिटिकल जगह है। आदरणीय लालू यादव जी का भी तबीयत काफ़ी ख़राब है, और वहाँ एक विशेषज्ञों से राय लेने के लिए जो है, वहाँ कई डॉक्टरों से रिपोर्ट आया है जो 25% किडनी बचा हुआ उनका। इसलिए वरिष्ठ डॉक्टर से भी इस बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। बेल पर भी चर्चा, कैसे आदरणीय नेता हम लोग को बाहर आए, सामाजिक न्याय जिंदा हो सके। इन तमाम बिंदुओं के निपटारा के लिए तेजस्वी यादव जी दिल्ली में कैंपिंग किए हुए हैं। और मुख्य इलाज, चूँकि इलाज का कमांड आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने अपने हाथों में ले रखा है। भारत सरकार की मंशा और एनडीए की मंशा
लालू यादव के प्रति ठीक नहीं है। दुनिया में एक ऐसा नेता लालू प्रसाद यादव है, पॉलिटिकल पर्सन्स में बेल का मतलब मर्सी होता है। मर्सी से आप किसी को आप बेल दे रहे हैं, बेल उसी को दिया जाता है जो देश छोड़ के नहीं भागे, देश में रहे। क्या लालू प्रसाद यादव जी देश से छोड़ने वाले लोग हैं क्या? आज बेल नहीं मिल रहा है, इसका कारण आप नहीं समझ रहे कि कारण कहाँ से है। वो कारण के तहत वो जेल में बंद है और वो तबीयत उनका काफ़ी ख़राब है। तो तेजस्वी यादव जी वो हेल्थ संबंधी मॉनिटरिंग दिल्ली में कर रहे हैं कि कैसे उनकी समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ये इसकी पहल वो दिल्ली में कर रहे हैं। आजाद जी, कल जो है वो बिहार के तमाम जिलों से आए हुए किसान सड़कों पर उतरे थे, पुलिस की तरफ से बल प्रयोग भी किया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? और अभी भी प्रधानमंत्री के साथ किसान लीडरों की बैठक चल रही है, आपको ये कानून कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, हम मेरे नज़र में और मेरे पार्टी के नज़र में ये काला कानून के रूप में है। इसमें पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए कानून बना है। आप देखिए कि अंबानी फैमिली और अंडानी फैमिली जो है, पहले से कई किलोमीटर का खदान को रखने के लिए, स्टॉक करने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार की जा रही हैं। इसका तो मतलब है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेताओं के इशारे पर नहीं चल करके बड़े बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर ये चल रहे हैं। और अगर ये कानून समझिए अगर देश में लागू हो जाता है और वापस नहीं लिया जाता है तो समझिए देश विरुद्ध कानून ये होगा और किसानों के लिए ये हित का नहीं बल्कि अनहित का कानून होगा। जब बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर हमेशा आप बोलते हैं, सवाल उठाते हैं, क्या लग रहा है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर है अपने सही जगह पर? आप देखिए कि 1 महीना और 7 महीना के अंदर जब से सरकार बनी उसके पहले की बात, यही मुखिया थे। आज जो बिहार की स्थिति है, जो यहाँ के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं सब रोड चौराहे पे आ गए हैं और खुला छूट मिला हुआ अपराध करने का। अब 14 को डीजीपी यहाँ क्यों न बदल दीजिए, लेकिन यहाँ अपराध रुकने वाला नहीं है। जिस राज्य में बेरोजगारी व्याप्त रहेगा, जिस राज्य में रोजगार का कोई अवसर नहीं रहेगा, जिस राज्य में उद्योग दर्जा नहीं खुलेगा, तो लाचार होकर के लोग अब हथियार यहाँ थाम लिया है लोग। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी से, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये राज्य चलने वाला नहीं है। देखिए, सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि गृह मंत्रालय हमको दे दिया जाए। आप बताइए कि अगर आप सरकार में हैं, एनडीए की सरकार है, तो आप सजेशन तो दीजिए। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री आप क्यों लेना चाह रहे हैं, इसकी चर्चा आप क्यों करते हैं? इसका मतलब है कि ये चाहता है कि अपराध बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं ये कि बढ़े कि हम किसी तरह से होम मिनिस्ट्री अपने पास ले लें। इसका मतलब है कि अपराध बढ़ाने में कहीं न कहीं बीजेपी के नेताओं की अहम भूमिका है, क्षेत्रीय स्तर से या जिला स्तर पर। अच्छा, नववर्ष के बिहार के हम बिहार के तमाम नौजवान, खास करके आपका जो प्रेस के साथी हैं, प्रिंट मीडिया हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, जो 2020 में आपने निष्पक्ष तरीके से प्रकाशन किया, चाहे न्यूज़ प्रिंट मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, और देश को अस्थिर करने में, वास्तविकता बताने में, भले लोग इसको लागू नहीं करें, एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर जिस न्यूज़पेपर अगर उनके इच्छा अनुकूल नहीं चलता है उसको दबाने का कोशिश किया जाता है, डीएवीपी के पैनल से उसका नाम हटा दिया जाता है, सूचना जनसंपर्क विभाग में जो विज्ञापन मिलता है उसको हटा दिया जाता है, लाचार हो जाता है हमारा प्रिंट मीडिया और लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग। हम उन तमाम साथियों को जो निष्पक्ष भूमिका आपने 2020 में निभाने का काम किया और जनता के बीच ओरिजिनल चेहरा आपने हमेशा दिखाया। 2020 का जब चुनाव हो रहा था तो निष्पक्ष बातें आपने, लहर, परिवर्तन की लहर को आपने दिखाया। किस कारण से परिवर्तन नहीं हो आप खुद जान रहे हैं कि कहाँ बेईमानियाँ की गई, तीसरे दरवाजे से लोग कैसे सरकार में आए,
नीतीश कुमार जी के यहाँ जब सरकार इसकी बनने नहीं जा रही थी, एनडीए की सरकार, तमाम केंद्र से लेकर के राज्य के बड़े बड़े नेता सीएम हाउस में जा कर के कलेक्टर और कमिश्नर को फ़ोन किया गया और हमारे महागठबंधन के प्रत्याशियों को जो हराया गया, और आपकी मीडिया कड़ी नज़र रखे हुए थी इन तमाम बिंदुओं पर। हम तमाम प्रेस साथियों को, बिहार के गरीब नौजवान साथियों को हम नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, अधिकार के लिए 21 में लड़ना सीखो। अगर आप अपनी लड़ाई, अधिकार की लड़ाई, आप चौक चौराहे पर प्रदर्शन नहीं करोगे तो ये सरकार सुनने वाली नहीं है। 21 का वर्ष आंदोलन का वर्ष रहे, अधिकार लेने का वर्ष रहे। तमाम बिहार के लोगों से, आम जितने आवाम लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर चाहते हैं कि इस देश प्रगति शिखर पर जाए तो आंदोलन के बल पर यह देश प्रगति के शिखर पर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नव वर्ष तमाम साथियों को मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी बहुत मुबारक और आपकी पूरी टीम को बहुत मुबारक एसडी न्यूज़ परिवार की तरफ से। तो साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर आज़ाद गांधी जी थे। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की और बिहार की राजनीति में इस वक्त जो सबसे बड़ी बयान आ रही है श्याम रजक के बाद, उन्होंने कहा है कि अभी इसकी हम स्पष्टता जो है वो क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, नए साल में बिहार की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSD न्यूज़ पटना।